आज हम चैप्टर करेंगे यज्ञ पुरुषीय अध्याय। इसमें क्या है कि किसका वर्णन आया है या किसकी बात हुई है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे संभाषा हुई थी जिसमें 9 आचार्य शामिल हुए, उसके साथ में अग्निवेश और आत्रेय भी थे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रश्नकर्ता काशीपति वामक हैं। तो संभाषा किस संदर्भ में हुई, तो यहाँ पे जो है वो रोग और पुरुष किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, यानी रोग भी कैसे उत्पन्न होगा और पुरुष भी कैसे उत्पन्न होता है, इस बारे में एक डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पे जो 9 ऋषि शामिल हुए, उन 9 के अलग अलग कॉन्सेप्ट से किसी ने बोला कि आत्मा के कारण जो है वो रोग की उत्पत्ति होती है, किसी ने कहा आत्मा के कारण पुरुष की उत्पत्ति होती है, यानी पुरुष और रोग जो है वो काल के कारण उत्पन्न होते हैं या स्वभाव से उत्पन्न होते हैं या फिर अपने अपने कर्मों को लेकर उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस तरह से हर एक आचार्य का अपना एक कॉन्सेप्ट था। तो आत्मवाद जो था वो किसका था, मौदगल्य परीक्षे का था। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मौदगल्य में भी म आ रहा है और आत्मा में भी म आ रहा है। भिक्षु आत्रेय जो थे उनका कालवाद के समर्थक थे। तो काल जो है वो 3 काल में भिक्षु आत्रेय हुए हैं, यानी 3 तरह के आत्रेय हुए हैं अलग अलग काल पे, इसलिए उनका कालवाद है। तो काल से काल याद रखेंगे। स्वभाववाद के जो सपोर्टर थे वो थे भारद्वाज। तो वह जो है स्वभाव और वाद, इसका भारद्वाज का वह, तो भारद्वाज से स्वभाव याद रखेंगे। फिर आता है कर्मवाद और भद्र काव्य। तो भद्र पुरुष जो होते हैं वो कर्म में बिलीव करते हैं, हम लोग ऐसे याद रखेंगे इसको। फिर आता है कांकायन और प्रजापतिवाद। कांकायन वटी क्या करती है, शमन करती है, और प्रजा का शमन कौन करता है, कांकायन। तो ऐसे शमन से शमन याद रखेंगे कि हमें प्रजा का शमन करके रखना चाहिए। फिर आता है शौनक कौशिक जो थे मातृ पितृवाद। जो कौशिक हम कास्ट लगाते हैं वो माता पिता की देन होती है ना। और शोना राजा किसका होता है, तो माता पिता का होता है। तो वहां से भी हम इसको याद रख सकते हैं। वायुर्विद का है रसवाद। तो वायुर जहां आ रहा है तो वहां से रस लेंगे। सत्ववाद है शरलोमा का, शर से सत्व याद रखेंगे। षड धातुवाद है हिरण्याक्ष का, ये बिल्कुल अलग है। क्ष आ रहा है और षड धातु आ रहा है, तो ये हम ऐसे याद रखेंगे कि ये अलग से है। फिर आता है प्रयोग भेद से जो आहार है वो 4 प्रकार का है, पान, अशन, भक्ष्य और लेह। पान मतलब जो पीने वाली चीजें हैं, अशन मतलब जो खाने की हैं लेकिन बहुत ज्यादा उसमें चबाना नहीं पड़ता, जैसे भात आदि है। भक्ष्य में काफी चबाना पड़ता है। और लेह जो है वो च्यवनप्राश हो गया या फिर हलवा हो गया जिसको थोड़ा चाटना पड़ता है। लेकिन अर्थभेद से आहार जो है वो एक ही प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन आता है अर्थभेद से आहार कितना है, तो एक ही है। और चक्रपाणी के अनुसार अन्न जो है वो एक कुड्व जो है उसमें। फिर आता है कि हितकर आहार और अहितकर आहार क्या है। तो इसको बताने की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी, हितकर और अहितकर ये क्यों बताया गया, क्योंकि जो हितकर आहार है वो पुरुष वृद्धि में कारण है, जो अहितकर आहार है वो रोग वृद्धि में कारण है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रोग वृद्धि की और पुरुष वृद्धि की। अगर हम अहितकर आहार खा रहे हैं तो वो रोग वृद्धि का कारण है, अगर हम हितकर आहार खा रहे हैं तो वो पुरुष वृद्धि का कारण है। तो शुष्क धान्य में सबसे श्रेष्ठ क्या है, रक्तशाली जो कि पुरुष वृद्धि करेगा, और यवक जो होता है वो अहितकर होता है। शमी धान्य में मुद्ग जो है वो श्रेष्ठ है और मांस जो है वो निकृष्ट है यानी अहितकर है। इसलिए मांस जो है उड़द की दाल ज्यादातर नहीं खाते हैं क्योंकि ये पित्त प्रकोपक होती है, इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती। अंतरिक्ष जल जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है। वर्षा ऋतु और नदियों का जल जो है वो, वर्षा ऋतु में नदी का जल अश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वर्षा ऋतु जब भी आती है तो बहुत सारी तरह की गंदगी जो है वो पानी के अंदर आ जाती है, वही नदियों में आती है, इसलिए उस जल को श्रेष्ठ नहीं मानते। सैंधव लवण जो है वो श्रेष्ठ होता है। औशर लवण जो आम समुद्र के किनारों पे जमा रहता है वो अच्छा नहीं होता है, तो औशर जो है वो अहितकर है। पत्र शाक की बात करें तो जीवंती शाक जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। और सरसों यानी सशर्प शाक जो होता है वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये विषंबी होता है, वात प्रकोपक होता है ना, इसलिए सरसों का साग बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मृग मांस जो होता है उसमें एणई का मांस जो है वो अच्छा श्रेष्ठ होता है। गौ का मांस जो है वो अहितकर होता है। गौ मांस हम विषम ज्वर की जो यवागु है वहां भी हम पढ़ते हैं, गौ मांस यहाँ पे बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। पक्षियों में लाव पक्षी का जो है वो श्रेष्ठ होता है। कान कपोत यानी जंगली कबूतर जो होता है उसका अहितकर होता है।
फिर आता है गोधा। गोधा जो होती है बिलेश्य पक्षियों, बिलेश्य जो है उनमें क्या करते हैं, जो बिलों में रहते हैं उनमें गोह जो है या गोधा जो है वो श्रेष्ठ होती है। जो मेंढक होता है वो अश्रेष्ठ होता है, क्योंकि मेंढक सारी तरह की गंदगी या कोई भी चीज खा लेता है। मत्स्यों में या मछलियों में रोहित मछली जो है वो अच्छी होती है। चिलचिम मछली जो है वो अहितकर होती है। चिलचिम मछली का वर्णन जो है वो विरुद्ध आहार में भी आता है। घृत में गो घृत श्रेष्ठ होता है, और मेशी यानी भेड़ का घृत जो है वो अश्रेष्ठ होता है, अहितकर होता है। दुग्ध में गो दुग्ध श्रेष्ठ होता है, मेशी का दुग्ध अहितकर होता है। स्थावर स्नेह की बात करें यानी तिल तेल या तेल की बात करें तो तिल तेल श्रेष्ठ माना जाता है, और कुसुम्ब तेल जो है वो अश्रेष्ठ मानते हैं। ये पित्त प्रकोपक होता है, विषम भी होता है। तिल का तेल हम मोस्टली हर जगह हमें तिल का तेल ही यूज कर लेना चाहिए। अनूप मृग वसा जो है उसमें, यानी जो जंगलों में रहते हैं या ज्यादा पानी वाली जगह पे रहते हैं, उनमें क्या श्रेष्ठ है तो वराह मसा, यानी वहां के सुअर जो होते हैं वो हालांकि छोटे होते हैं, और माहिश वसा यानी माहिश मतलब जो भैंस होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें छोटा जो है वो उसको श्रेष्ठ लेना है। वसा अगर हम बात करते हैं तो वराह वसा जो है वो श्रेष्ठ होती है। मत्स्य वसा की बात करें तो चुल्लू की वसा जो है वो श्रेष्ठ मानी गई है, और कुंभीर वसा अहितकर मानी गई है। जलचर पक्षी वसा की बात करें तो पाक हंस, यानी जल पे कौन रहता है तो हंस जो होता है वो उसका श्रेष्ठ माना गया है। काक मुदुग जो वसा है वो अश्रेष्ठ होती है। विष्कर पक्षी वसा में है कुक्कुट वसा, यानी कुक्कुट यानी मुर्गे की वसा जो है वो श्रेष्ठ होती है। चटक जो है वो अश्रेष्ठ होता है। देखिए वैसे याद रखेंगे कि चटक जाएगा तो क्या ही श्रेष्ठ होगा। तो शाखा मेद में अजमेद यानी बकरी की मेद जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। हस्ती मेद यानी जो हाथी की मेद है वो अहितकर होती है। कंद में आद्रक जो है वो श्रेष्ठ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चरक ने आद्रक माना है और सुश्रुत और भाव प्रकाश ने सूरण माना है, और अहितकर जो है वो आलूक होता है। देखिए यवक और आलूक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्या ये आलू ही है, तो ज्यादातर कुछ आचार्यों ने आलू माना है, कुछ ने अलग से आलू का अलग कुछ है। फलों में मृद्विका जो है वो श्रेष्ठ होती है, लेकिन सुश्रुत ने आमलकी कहा है। और अश्रेष्ठ की बात करें तो लकुच का फल जो है वो निकृष्ट होता है। इक्षु विकार की बात करें तो शर्करा जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। फाणित जो नीचे का बच जाता है वो अश्रेष्ठ होता है। और अग्रय द्रव्यों की अब हम बात करेंगे। अग्रय द्रव्यों में इन्होंने चरक ने बताए हैं 152 और वाग्भट ने बताए हैं 155। तो श्रेष्ठ भाव की बात करें तो इनके क्या क्या कर्म हैं देखेंगे हम लोग, कि अन्न जो है वो वृत्ति करणम श्रेष्ठ होता है। यानी वृत्ति यानी व्यापार अगर हम चलाना चाहते हैं या फिर हम लोग किसी भी तरह की अपना घर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए वृत्ति करानाम है। फिर आता है उदक जो होता है वो आश्वास करानाम। अगर हम कहीं से भी आ रहे हैं थके हुए तो आश्वासन के लिए हमें उदक चाहिए होता है। आश्वासन मतलब तृप्ति के लिए, है ना। जल जो होता है वो स्तंभनीय नाम, स्तंभन कर्म अगर करते हैं तो जल आता है, उदक के लिए आश्वासन आता है। वायु जो होती है प्राण संज्ञा हेतु नाम। नॉर्मल सी बात है कि ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्राणों के लिए, तो प्राण संज्ञा है वायु के लिए। अग्नि जो है वो आम स्तंभन शीत शूलोपद्वेश प्रश्मना नाम, यानी आम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अग्नि के लिए, स्तंभन करती है। शीत जो है उसको शांत करेगी, शूल को शांत करती है, तो इसलिए अग्नि क्या है, आम स्तंभन शीत शूलोपद्वेश द्वेपन प्रश्मना नाम। सुराश्रम हराणाम, है ना। सुरा अगर रात को पीते हैं लोग तो वो अपनी पूरे दिन की थकान उतारने के लिए सुरा जो है वो पी जाती है। मध्य जो है वो सोमनस्य जनना नाम। ये हमें देखना है कि मध्य जो है वो सोमनस्य जनन यानी सौम्य भाव देने वाली होती है। मांस जो है वो ब्रंगणिया नाम। अगर बहुत दुबला पतला आदमी है तो उसको ब्रंगण करने के लिए मांस चाहिए। रस है तर्पणिया नाम। रस जो है वो तर्पण का कर्म करता है। क्षीर जीवनिया नाम। जीवनीय द्रव्यों में अगर श्रेष्ठ है तो क्षीर। कुक्कुटो बल्या नाम। कुक्कुट जो है वो, कुक्कुट मांस जो है वो बल्य होता है। नक्र रेतो वृष्याणाम। हमें ये देखना है, आगे भी एक बार वृष्याणाम आएगा तो नक्र रेतो वृष्य होता है। लवण जो है वो अन्न द्रव्य रुचिकरा नाम। देखिए अगर खाने में अगर लवण नहीं है तो कोई भी रुचि नहीं आएगा, तो अन्न द्रव्य रुचिकरा नाम। तिंदुक होता है अन्न द्रव्य अरुचिकरा नाम, यानी अगर तिंदु कहीं पड़ा हुआ है तो हमें अन्न द्रव्य उसको हम खा नहीं पाएंगे। अम्ल होता है हृदय नाम।
अम्ल हृदय नाम है, यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है कि अम्ल क्या है, हृदय नाम। आविकम सर्पी है, अहृदय नाम। माहिष क्षीर यानी भैंस का जो दूध है वो स्वप्न जनना नाम। अगर नींद नहीं आती है, ऐसे पेशेंट है तो उनको हम माहिष क्षीर जो है वो बोलते हैं। अजग क्षीर होती है शोषग्न स्तन्य, शोषग्न स्तन्य साथ में रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। देखिए अजग क्षीर के लिए अजा रसायन बताया है काश्यप ने, तो शोष रोग में यानी क्षय रोग जो है वहां पे शोषग्न स्तन्य साथ में। देखिए बच्चे अगर जो छोटे होते हैं उन्हें हम बकरी का दूध देते हैं क्योंकि वो साथ में होता है, स्तन्य साथ में रक्त संग्राहिक। अगर हमें जैसे प्लेटलेट काउंट घटते हैं या फिर लूज मोशन में पॉटी आ रही है तो हमें जहाँ भी रक्त का संग्रहण करना है वहां पे अजक क्षीर देना चाहिए, और रक्त पित्त शामक होती है ये। तो अजक क्षीर क्या हुई, शोषग्न स्तन्य साथ में संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। अविक्षीर यानी जो भेड़ का क्षीर होता है वो श्लेष्म पित्त जनना नाम, वो कफ और पित्त को बढ़ाएगा। आम कपित्त यानी कच्चा कपित्त जो होता है वो कंठ में नुकसान करता है, इसलिए अकंठ है नाम। तेल जो होता है सिंपल तेल, कोई भी तेल अगर है, वात श्लेष्म प्रशमना नाम यानी वात कफ को शांत करता है। सर्पी जो होता है वात पित्त प्रशमना नाम। ये हमें ध्यान रखना है कि वात कफ का कौन करता है और वात पित्त का कौन करता है, इसलिए सर्पी का हम पढ़ते भी हैं कि संस्कार के बाद में ये त्रिदोष शामक हो सकता है। मधु जो होता है वो श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम होता है। ये तीनों जो है वो हमें आपस में देखने हैं कि तीनों दोषों को शांत करती है। मद्याक्षेप जो है वो धीधृति स्मृति नाशक होता है, यानी ज्यादा शराब पीने के बाद में जो आक्षेप होते हैं उनकी वजह से धीधृति और स्मृति का नाश होता है। जम्बू यानी जामुन जो होता है वो वात जनना नाम होता है, ज्यादा खाने से वात का प्रकोप होता है। इक्षु मूत्र जनना नाम, तो जो भी मूत्र विकार के लोग होते हैं उन्हें हम गन्ने का रस बोलते हैं, तो मूत्र जनना नाम। यव जो है वो पुरुष जनना नाम, यानी यव जो है वो क्या करता है कि पुरुष को ज्यादा मात्रा में निकालता है, यानी पौष्टिक कम पोषण कम देता है और पुरुष को ज्यादा बनाता है, इसलिए पुरुष जनना नाम। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उनको यव जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। मृत भ्रष्ट लोष्ट्र निर्वापित उदक, इसमें क्या है कि मिट्टी की जो भ्रष्ट यानी मिट्टी का जो पार्ट है उसको क्या करते हैं, गरम करते हैं आग में, उसके बाद में उसको जल में ठंडा करते हैं। वो वाला जल क्या करता है, तृष्णा छर्दी अतियोग प्रशमना नाम, यानी तृष्णा यानी जिसको ज्यादा प्यास लग रही है, सिंपल पानी से उनकी प्यास खत्म नहीं हो रही है, और छर्दी अतियोग अगर कहीं है, उल्टी ज्यादा हो रही है, पानी आदमी पी नहीं पा रहा है कि इतना ज्यादा अगर उल्टी हो रही है, तो ऐसा पानी देने से इसमें शांति मिलती है। वैसे भी क्या होता है, जो पेशेंट किडनी डिजीज के होते हैं उनमें ऐसा पानी जो है वो पिलाया जाता है ताकि उनको तृष्णा जो है वो शांत रहे या फिर कम से कम प्यास लगे। त्रिव्रत क्या होता है, सुख विरेचना नाम। सुख विरेचन क्या आता है, अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो इसी में से आंसर देना है कि सुख विरेचक क्या है और मृदु विरेचक क्या है। तो अमलतास जो है चतुरंगुल या अमलतास मृदु विरेचक है। सनुक पाई यानी स्नूही क्षीर जो है वो तीक्ष्ण विरेचना नाम। तीक्ष्ण विरेचक कौन है, तो सनुक पाई स्नूही क्षीर देंगे। प्रत्येक पुष्पा या अपामारक जो है वो शिरो विरेचना नाम। खदिर कुष्ठग्न होता है, शिरीष विषग्न होता है। फिर आता है विडंग जो है वो कृमि घना नाम। रासना वात हरणाम। आमलकी जो है वह स्थापना नाम। हरित की पथ्या नाम, पथ्या नाम मतलब हमारे लिए पथ्य होती है। एरेंड जो है वो वृश्य वात हरणाम, वृश्य भी होती है वातहर भी होती है। रासना एरेंड वात में या एरेंड तेल जो होता है वो वातहर होता है, लेकिन वृश्य भी होता है। शालपर्णी जो होती है वृश्य होती है और त्रिदोष हर होती है। विदारी गंधा जो है वृश्य सर्वदोष हर नाम, तो विदारी गंधा का हमें याद रखना है, वृश्य भी है और सर्वदोष हर है। शालपर्णी त्रिदोष हर है। गोक्षूर जो है वो मूत्रकृच अनिल हरा नाम, यानी मूत्रकृच के लिए तो गोक्षूर हम देते ही है, यानी मूत्रल होता है इसलिए मूत्रकृच में देंगे। अनिल हरा नाम यानी वात का भी शमन करता है। फिर आता है वमन विरेचन वस्ती का, तो वमन श्लेष्म हरा नाम, विरेचन पित्त हरा नाम और वस्ती वात हरा नाम। फिर है स्वेदो मार्दव कराना, यानी स्वेदन जब भी करवाते हैं तो वहां पे सॉफ्टनेस आती है, चाहे वो ऑर्गन की हो, मसल की हो या फिर स्किन की हो, सॉफ्टनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेदन। व्यायाम जो होता है वो स्थैर्य कराना, यानी स्टेबिलिटी आती है व्यायाम के कारण। क्षार होता है पुंसत्वोपघाती नाम, यानी क्षार जो होता है वो पुंसत्व का
उपघात करता है, यानी पुंसत्व को नष्ट करता है। इसलिए लवण, क्षार और पीपली जो है वो अति मात्रा में निषेध बताए गई हैं। मदन फल है वमन, अस्थापन, अनुवासन उपयोगी नाम, यानी ये अकेला वमन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अस्थापन और अनुवासन के लिए भी अच्छा है। शष्कुली जो है वो है श्लेष्म पित्त जनना नाम। तो शष्कुली क्या होता है, यानी आटे की हम रोटी टाइप बनाकर उसको तेल में अगर पका लेते हैं तो वो शष्कुली होगा। इससे क्या होगा, कफ और पित्त जो है वो बढ़ेगा। माश यानी उड़द जो है वो श्लेष्म पित्त जनना नाम, इसलिए मांस जो है वो ज्यादा नहीं खाते क्योंकि एसिडिटी ज्यादा करता है। कुलथ जो है वो भी एसिडिटी करता है। हालांकि कुलथ जो है वो अश्मरी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। कुलथ जो है उसको अश्मरी को तोड़ करके बाहर निकालता है। कुटज त्वक जो है वो श्लेष्म पित्त संग्राहक उपशोषणा नाम, यानी कुटज जो है वो हम क्या करते हैं, देते हैं, किसमें देते हैं, जैसे प्रवाहिका है या फिर आईबीएस के पेशेंट है, वहां पे कुटज का यूज होता है। ये जो होता है वो श्लेष्म पित्त को शांत करता है, यानी कफ पित्त को शांत करेगा। अगर ब्लीडिंग कहीं भी हो रही है, रक्त संग्राहक यानी रक्त को बंद करेगा। और उपशोषण, ज्यादा पानी जहां भी है उसका शोषण करेगा। तो कुटज त्वक क्या है, श्लेष्म पित्त संग्रह रक्त संग्राहक उपशोषणा नाम। दुरालभा है पित्त श्लेष्म प्रशमना नाम, यानी पित्त और कफ को शांत करती है दुरालभा। गंध प्रियंगु होता है शोणित पित्त अतियोग प्रशमना नाम, यानी अगर कहीं भी रक्त पित्त का अतियोग है तो वहां पे हम गंध प्रियंगु देंगे। काश्मरी जो है या गंभारी फल जो है वो रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम, रक्त संग्राहिक भी है और रक्त पित्त शामक है। ऊपर वाला भी रक्त पित्त अतियोग में था और ये रक्त पित्त शामक है। कवेदु का अन्न है कर्षणीय नाम, कहीं भी अगर हमें मोटापे को नष्ट करना है तो हमें कर्षणीय नाम के लिए गवेदु का अन्न देना होगा। उदाल का अन्न है विरुक्षणीय नाम, क्योंकि वृक्ष है, कहीं भी हमें विरुक्षण करना है तो उदाल का अन्न देना होगा। मंदक दधि अभिषेंत कराणाम, देखिए दधि सिंपल भी अभिषेंत करता है, लेकिन अगर मंदक यानी कम जमा हुआ दही है, पूरा प्रॉपरली जमा हुआ नहीं है, तो अभिषेंत करेगा ज्यादा मात्रा में। अति मात्राश्न होता है आम दोष प्रदोष हेतु नाम, यानी आम दोष को बढ़ाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिससे आम बनता है। प्रमिताश्न होता है कृष्णता कारक, प्रमिताश्न मतलब जितना खाना हमें खाना चाहिए उससे अगर हम कम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली कृष्णता होगी। तो कर्षणीय नाम क्या है, प्रमिताश्न। एक काल भोजन क्या है, सुख परिणाम कारक होता है, यानी अगर हम दोनों टाइम या 3 टाइम खाना ना खा के एक टाइम खाएंगे तो वो अपने आप इजीली डाइजेस्ट होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इसलिए सुख परिणाम करा नाम होता है। विषमासन होता है अग्नि विषमता कारक। देखिए विषमासन का मतलब है कि हम विषम टाइम पे विषम भोजन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अग्नि विकृत होगी तो अग्नि भी विषम होगी। अगर आप विषम खाना खाएंगे तो अग्नि भी विषम होगी। अनशन होता है आयु ह्रास कराना। देखिए अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं या फिर प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं तो आयु तो ऑटोमेटिकली ह्रास होगी, तो अनशन है आयु ह्रास कराना। विरुद्ध वीर्यासन जो है वो क्या होता है, निंदित व्याधि कराना। विरुद्ध विरुद्ध जो आहार है उसका हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन जो निंदित व्याधि जो है वो विरुद्ध आहार से होती है। तो विरुद्ध वीर्य आसन यानी विरुद्ध वीर्य की जो खाना अगर हम खाते हैं तो उससे निंदित व्याधि यानी जल्दी ठीक ना होने वाली व्याधि होती है। गुरु भोजन जो होता है वो दुर्विपाक कराना। देखिए गुरु भोजन अगर हम खाते हैं तो इजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे दुर्विपाक होगा। सर्वरस अभ्यास होता है बल कराना, इसीलिए तो बोला जाता है कि सभी रसों का अभ्यास जो है वो करना चाहिए, क्योंकि उससे बलदायक होता है या बल मिलता है। फिर आता है एक रसाभ्यास है दौर्बल्य कराना। अगर एक ही रस का लगातार अभ्यास करते हैं तो वो बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए दौर्बल्य करता है। तृप्ति होती है आहार गुणानाम, जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो उससे तृप्ति होनी चाहिए, तो आहार का गुण क्या है, तृप्ति। सोम जो होता है वो श्रेष्ठ होता है औषधियों में, सोम एक औषधि है, सोमलता चूर्ण भी आता है, तो औषधियों में श्रेष्ठ होता है सोम, यानी शिव जी के उससे वो प्रकट हुआ है। विज्ञान होता है विज्ञान औषधियों में फिर श्रेष्ठ है, तो सोम और विज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। विज्ञान क्या होता है, तो क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो भी एक औषधि का रूप है। जलोका अनुशस्त्रा नाम, तो यहाँ पे अगर सर्जरी का भी क्वेश्चन बनता है कि अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या है, तो जलोका जो है वो यहाँ से आंसर जाएगा। वेग संधारण अनारोग्य कराणाम, वेग धारण अगर करते हैं तो उससे क्या होगा, बीमारी होगी तो अनारोग्य होगा, आरोग्य नहीं होगा। शुक्र वेग धारण से शांड्य करानाम, यानी षंडता होगी।
मरुभूमि आरोग्य देशानाम, जो मरुभूमि होती है वो अच्छी मानते हैं क्योंकि वो रुक्ष होती है, हमारे शरीर में क्लेद नहीं होता है, इसलिए आरोग्य देश जो मरुभूमि है वहां पे सूरज जो है वो थोड़ा तेज होता है तो वो क्लेद का शोषण कर लेता है। और क्लेद ही क्या है, रोग का कारण है। अनूप देश है अहित देशानाम, अहित देशों में ही अगर माना जाता है तो जहाँ ज्यादा जलीय है या फिर पानी ज्यादा ऊपर है, ऐसे देश जो है वो अनूप देश होते हैं और अहित देशों में आते हैं। हिमालय औषधि नाम, तो औषध भूमि नाम, यानी औषध की भूमि क्या है, हिमालय। कहीं भी अगर हमें बूटी चाहिए तो हमें हिमालय से इजीली मिल सकती है। प्रशमम पथ्या नाम, प्रशमम मतलब किसी भी दोष का शमन या किसी भी चीज का शमन जो है वो हितकर होता है, तो प्रशमम पथ्या नाम। आयास सर्व अपथ्य नाम, आयास मतलब थकान करने वाली चीजें जो है वो अहितकर होती हैं। सौम्नश्य गर्भ धारणा नाम, यानी गर्भ धारण का जो प्रक्रिया है वो सौम्य प्रक्रिया है, सौम्नश्य से ही गर्भ धारण होगा। दौर्मनश्य नपुंसकता कारण, यानी अगर हमें अच्छा मन जो है वो नहीं है तो वो नपुंसकता कारक होगा। फिर आता है, हम द्रव्यों का कुछ पढ़ेंगे, कौन से द्रव्य में क्या क्या गुण रहते हैं। तो पिपली मूल जो होती है वो दीपनीय, पाचनीय, अनाह प्रशमना नाम, यानी दीपन करेगी, पाचन करेगी, और पेट में भारीपन यानी अनाह अगर है तो उसका भी प्रशमन करेगी। फिर है चित्रक मूल दीपनीय, पाचनीय, गुद शोथ अर्शशूल हराणाम, चित्रक मूल जो है वो अर्श और गुद शोथ में भी दे सकते हैं, और प्लस शूल यानी उदर शूल के लिए भी हितकर होती है। अतिविषा मूल है दीपनीय, पाचनीय, संग्राहिक, सर्वदोष हराणाम, तो अतिविषा सर्वदोष में आती है और संग्राहिक भी होती है। संग्राहिक मतलब अगर स्रंसन कर्म ज्यादा है या फिर प्रवाही का अतिसार है तो वहां पे संग्रहण अगर हमें करना है तो अतिविषा अच्छा होता है। उदिच्य या सुगंध वाला है, निर्वापन, दीपनीय, पाचनीय, छर्दी, अतिसार नाशक। निर्वापन का मतलब है कि रोपण कर्म, रोपण कर्म होता है सुगंध वाला का, और छर्दी और अतिसार दोनों के लिए अच्छी है। ये भी क्वेश्चन नोट करने वाला है कि छर्दी अतिसार नाशक है। कटवंग या सोन पाठा जो है वो संग्राहिक, पाचनीय, दीपनीय नाम, संग्राहिक भी है, दीपन भी करेगा, पाचन भी करेगा। मुस्तक या नागर मोथा है संग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय नाम। देखिए क्रम अलग अलग है, वहां पे संग्राहिक, पाचनीय, दीपनीय नाम था, यहाँ संग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय नाम है। बिल्व जो है वो संग्राहिक, दीपनीय, वात कफ प्रशमना नाम। बिल्व क्या है, तो संग्राहिक भी करता है और वात कफ का भी शमन करता है, इसलिए उदर रोगों में इसका अच्छा रिजल्ट है। अमृता जो है वो गुरुची सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमृता कहा गया है। संग्राहिक, वात दीपनीय, श्लेष्म शोणित, विबंध प्रशमना नाम। देखिए संग्राहिक भी होती है और विबंध का भी प्रशमन करती है ना, कि विबंध को करेगी, कम करेगी, और संग्रहण कर्म भी करेगी, यानी जो पानी है उसका अवशोषण भी करेगी। वातहर होती है, दीपनीय होती है, स्लैश में शोणित परशमना नाम, यानी कफ और रक्त का जो है वो शमन करती है। प्रश्न पढ़नी है संग्राहिक, वातहर, दीपनीय और वृष्यणाम। देखिए प्रश्न पढ़नी हमें याद रखना है, संग्राहिक है, वातहर है, दीपनीय भी है और वृष्यणाम भी है। आगे देख रहे हैं बला, बल्ला जो है वो संग्राहिक, बल्य और वातहरणम। बल्य भी तो होगी, बल्ला है तो, और वातहर भी है और संग्राहिक भी है। अनंत मूल या सारिवा जो है संग्राहिक, रक्त पित्त प्रशमना नाम। सारिवा हमेशा रक्त पित्त प्रसादक होती है, तो रक्त पित्त प्रशमना नाम। उत्पल, कुमुद, पद्म, केशर, यानी जो भी कमल की प्रजातियां हैं वो संग्राहिक, रक्त पित्त प्रशमना नाम होती हैं। पुष्कर मूल जो होता है हिक्का श्वास का पार्श्वशूल हराणाम, इसीलिए हिक्का श्वास में पुष्कर मूल जो ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए पार्श्वशूल में भी उपयोगी है। हिंगो निर्यास जो हींग होती है वो छेदनीय, छेदन कर्म करती है, दीपनीय, अनुलोमन करती है, वात कफ प्रशमनम करती है। अम्लवेतस जो होता है वो भेदनीय यानी खट्टा होता है, भेदनीय होता है, दीपनीय अनुलोमन करता है, और वात श्लेष्म हराणाम होता है। मधुयष्टि, मुलेठी जो है वो गुड़ुची के समान हमारे महाकषाय में सबसे ज्यादा बार आई है। तो मुलेठी क्या है, चक्षुष्य, वृश्य, केश्य, कंठ, वर्ण, विरंजनीय और रोपणीय। देखिए कितने काम करती है, चक्षुष्य है, वृश्य है, केश्य है, कंठ है, वर्ण्य, विरंजनीय, रोपणीय। यह क्षार जो है हम पेट के रोगों में ज्यादातर यूज करते हैं, तो ये सनसन कर्म करवाता है, यानी अगर हमें पानी को बाहर निकालना है तो हमें क्षार देना चाहिए, जैसे उदर रोग अगर कोई भी है। पाचनीय और अर्शोघना नाम, अर्श में क्षार जो है उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं, इसलिए अर्श को काटने के लिए क्षार जो है वो अच्छा रहता है।
कूठाभ्यंग यानी कूठ जो है उसका अभ्यंग करने से वातनाशक होता है, अभ्यंग करवा सकते हैं। और उपनाह उपयोगी, उपनाह जो है वो एक स्वेद का प्रकार है जिसमें हम किसी भी पत्तों को लेकर के उसकी एक पट्टी की तरह बनाकर हम 24 घंटे के लिए उसको बांध कर रखते हैं किसी भी जगह पे जहाँ पे हमें वात शमन करना हो। फिर आता है कि तद्वित संभाषा जो है वो ज्ञानवर्धक या बुद्धिवर्धना नाम मानी है, यानी जो एक हेल्दी डिस्कशन होता है उससे हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसलिए बुद्धिवर्धना नाम। ब्रह्मचर्य आयुष्य नाम, ब्रह्मचर्य जो है वो आयु का जो है वो बढ़ाता है, यानी ब्रह्मचर्य से शुक्र वर्धन होगा जिससे आयु अपने आप बढ़ेगी। संकल्पो वृष्याणाम, नक्र रेतो भी वृष्याणाम था, संकल्प भी वृष्याणाम है। अस्त्री संयोग कामना वाजीकरण नाम, देखिए संकल्प वृष्य नाम है, स्त्री संयोग की कामना वाजीकरण है। पर स्त्री गमन आयुनाश अनायुष्य नाम, यानी पर स्त्री का संयोग जो है वो आपकी आयु का नाश कर सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। अति स्त्री प्रसंग शोष करा नाम, अगर हम बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय करेंगे, अति स्त्री प्रसंग करता है कोई, तो वो शोष का कारण होता है। एक अनुलोम क्षय होता है, एक प्रतिलोम क्षय होता है ना। शोष के दो कारण होते हैं शुक्र की वजह से। रजस्वला गमन होता है अलक्ष्मी मुखा नाम, यानी दरिद्रता का कारण होता है। बस्ती होती है तंत्राणाम। तक्र सेवन अभ्यास है ग्रहणी दोष शोष अर्श घृत व्यापद नाशन प्रश्मना नाम, यानी घृत व्यापद नाशनी यवागु में हम वहां पढ़ रहे थे तो तक्र वहां पे आ रहा था। तो घृत व्यापद नाशक कौन है, तो तक्र। गहनी दोष में तक्र स्पेशली बताया गया है, शोष में बताया गया है, अर्श में भी तक्रारिष्ट आया है। तो तक्र सेवन अभ्यास इन रोगों में दे सकते हैं। क्रव्याद रसाभ्यास यानी कच्चे मांस का रस जो है वो गृहिणी दोष शोष शोष और अर्शोघना नाम, यानी शोष को नाश करेगा क्योंकि रस का जो है वो प्रॉपरली रस ही पोषण करता है। क्षीर घृताभ्यासो जो है वो रसायन, यानी हम अगर डेली बेसिस पे क्षीर और घृत अभ्यास करते हैं तो वो रसायन माना जाता है। हम आचार रसायन में भी पढ़ते हैं कि वहां पे दो द्रव्य हैं आचार रसायन में, क्षीर और घृत। फिर आता है सम सत्तु घृत समघृत सत्तु प्रासाभ्यासो, यानी घी के साथ में सत्तु का अगर प्राश करते हैं, चटावाते हैं, तो ये होता है वृश्य और उदावर्त हराणाम, यानी अगर वात ऊपर की तरफ है तो उसको नीचे लाएगी, उदावर्त हर करेगा। तेल गंडूश अभ्यासो, यानी जिसको ऑयल पुलिंग कह रहे हैं आजकल, वो दंत बल रुचि कराणाम, यानी दांतों को बल देता है और रुचि भी करता है, यानी जीभ के स्वाद को बनाता है। यथा अग्नि भोजन अग्नि दीप्ति कारक है। अग्नि संदूक्षणा नाम, यथा अग्नि भोजन, अगर अग्नि के हिसाब से अगर भोजन करते हैं तो अग्नि अपने आप प्रदीप्त होती है। यथा साथ में चेष्टा भोजन सेव्या नाम, यानी जितनी हमें जरूरत है, जितनी हम चेष्टा करते हैं, जितनी हम एनर्जी लॉस करते हैं, उतना ही अगर हम भोजन लेते हैं तो वो सेवनीय होता है। यथा काल भोजन जो है वो आरोग्य कारकों में आरोग्य कराणाम, यथा काल भोजन यानी काल फिक्स होना चाहिए तभी हमारी जो है वो आरोग्य बनी रहती है। अजीर्ण में भोजन गृहिणी विकार कारक, अगर हम गृहिणी रोगों को कारण देखने हैं तो अभोजनात् अधिभोजनात् अजीर्णात, यानी अजीर्ण में भोजन जो है वो गृहिणी रोग का कारण है। चंदन जो होता है वो क्या करता है, दुर्गंध दाह निर्वापण लेपना नाम, यानी दुर्गंध हर होता है, यानी दुर्गंध वैसे ही चंदन सुगंधित होता है तो दुर्गंध हर दाह निर्वापण लेपना नाम, इसका लेपन जो है वो दाह निर्वापण करता है और दुर्गंध हर होता है। रासना गुरुणी जो होता है वो शीतोपनयन प्रलेपना नाम, इसका प्रलेपन जो है वो शीत को शांत करता है। रासना जो है वो गर्म होती है तो शीत का शमन करती है। लामज्जक उशीर, लामज्जक और उशीर जो है वो दाहत्वक दोष, यानी दाह और त्वचा दोष स्वेदोपनयन प्रलेपना नाम, यानी अगर हमें कहीं भी किसी जगह का स्वेदन करवाना है, कहीं से स्वेद का स्राव कराना है तो हमें इसका लमज्जक और शीर का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर जो है वो रोगा नाम, यानी रोगों में पहली जो है वो कौन है, तो ज्वर, पहला रोग ही ज्वर बताते हैं क्योंकि सभी रोग जो है वो ज्वर के कारण ही उत्पन्न होते हैं, या फिर प्रथम जब आदमी का जन्म होता है उस समय ज्वर होता है, अंत में भी ज्वर होता है, इसलिए रोगों का प्रमुख है ज्वर। कुष्ठ है दीर्घ रोगा नाम, यानी कुष्ठ जो है वो सारी धातुओं में फैलने में टाइम लेता है, इसलिए दीर्घ रोग, बहुत लंबे टाइम की उसकी संप्राप्ति रहती है। राज्यक्षमा रोग समूहा नाम, देखिए षड रूप राज्यक्षमा, त्रिरूप, एकादश रूप, तो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि रोगों का समूह है। प्रमेह अनुषंगी नाम, यानी हमेशा
हमें उसका पालन करता ही रहना पड़ेगा। प्रमेय अगर एक बार हो जाता है तो हमें उसको अनुषंग करना पड़ता है, यानी पीछे पीछे चलना पड़ता है। बालक जो है वो बाल मृदु भेषजनिया नाम, हमेशा ही बालकों को मृदु भेषज का प्रयोग करवाना चाहिए। वृद्ध जो है उनको यापनिया नाम, यानी उनका यापन करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गर्भिणी जो है वो तीक्ष्ण भोजन मैथुन व्यायाम के अयोग्य है, तो इनको तीक्ष्ण भोजन नहीं देना चाहिए। मैथुन और व्यायाम के अयोग्य हमेशा ही अयोग्य होती है स्त्री। फिर आता है वत पराघातनम अश्रद्धा जनना नाम, अगर कहीं भी वध हो जाता है, कहीं भी हत्या होती है तो वो अश्रद्धा हो जाती है हमें वहाँ। अयथा बलम आरंभ जो होता है, यानी साहस जन्य अगर हम कोई भी काम करते हैं तो प्राणो क्रोधी नाम, प्राण नाश हो सकता है। फिर आता है मिथ्या योग जो होता है वो व्याधि करा नाम होता है। मिथ्या योग यानी रोग के 3 कारण माने हैं ना, तो अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। तो मिथ्या योग जो है वो रोग का कारण है। विषाद जो है या स्ट्रेस होते हैं रोग वर्धना नाम, किसी भी तरह का डिजीज हो, अगर हमें स्ट्रेस है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अजीर्ण जो है वो उदार्य नाम, यानी अजीर्ण को हमेशा निवारण करते रहना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। स्नान होता है श्रम हराना, देखिए हम पूरा दिन थकान करके आते हैं, पूरा दिन काम करके आते हैं, तो रात में हमें स्नान चाहिए होता है। स्नान श्रम हराना और सुरा श्रम हराना हराना, यानी स्नान और सुरा जो है वो हम दोनों ही लेते हैं, तो इसलिए श्रम हर होता है। हर्ष जो होता है वो प्रेरणा नाम, हर्ष जो होता है वो प्रीणन करता है, यानी तर्पण करता है, तुष्टि करता है। शोक जो है वो शोषणा नाम, शोक से क्या होगा, शोष होने की संभावना रहती है। निवृत्ति पुष्टि करा नाम, यानी किसी भी चीज से हम निवृत्त होते हैं तो वो हमारी पुष्टि के लिए अच्छा है, पुष्टि करवाता है। पुष्टि स्वप्न करा नाम, यानी पुष्टि से ही नींद आती है। जब हम टोटली रिलैक्स होंगे तभी घोड़े बेच के सोएंगे, तो सोने के लिए क्या जरूरी है, पुष्टि। अति स्वप्न तंद्रा कराणाम, जो अगर हम ज्यादा सो लेते हैं तो भी तंद्रा होगी। लौलुप्य यानी लौल्य जो है वो क्लेश कराणाम, अगर हम हमेशा अपनी लालसा रखते ही हैं वो ऐसे है ये ऐसे है, तो हम अपने आप में एक कलेश पैदा कर रहे हैं, अपने आसपास एक कलेश पैदा कर रहे हैं। तो लौल्यम जो है वो ज्यादा लालसा जो है वो कलेश कारण नाम होती है। नास्तिक जो होती है वर्जनीय नाम, जो आदमी नास्तिक होता है उसका वर्जन करना चाहिए, क्योंकि वो किसी में भी बिलीव नहीं करता है, नास्तिक जो है। लेकिन जो लोग आस्तिक होते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, तो वो अच्छे होते हैं, इसलिए नास्तिक लोगों का वर्जन करना चाहिए। गर्भ शल्य आहार्य नाम, अगर गर्भ कहीं भी शल्य के रूप में फंसा हुआ है तो हमेशा उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सन्निपात दुष्चिकित्सा नाम, जो भी सन्निपातज रोग होते हैं वो दुष्चिकित्सा होते हैं। आम विष विषम चिकित्सा नाम, देखिए आम की चिकित्सा जो है वो उष्ण चीजों से होती है, विष की चिकित्सा जो है वो ठंडी चीजों से होती है। तो आम विष जो होता है वो दोनों विषम चिकित्सीय होते हैं, यानी उसकी चिकित्सा करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। निर्देश कार्यत्वम आतुर गुणा नाम, अगर कोई पेशेंट आपकी बातों को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, यानी वो अच्छा पेशेंट है, तो निर्देश कार्यत्वम किसका गुण है, तो आतुर गुण है। अनिर्देश कार्यत्वम अरिष्ट लक्षण, अगर आपका कोई कहा हुआ नहीं मान रहा है, आपके कहे हुए मेडिसिन नहीं ले रहा है, मतलब उसमें कोई ना कोई तरह के अरिष्ट आने वाले हैं। भिषक जो होता है वो चतुष्पाद में श्रेष्ठ होता है, यानी चिकित्सा का अंग होता है। चिकित्सा अंगा नाम क्या है, तो भिषक। वैद्य समूह निसंशय कराणाम, अगर हम एक वैद्य का समूह बैठा हुआ है, तो अगर हम वहां पे कोई भी संशय अगर पूछ लेते हैं तो वो निसंशय हो जाएगा, यानी वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए वैद्य समूह जो होता है वो हमेशा संशय का निराकरण करता है। आचार्य शस्त्राधिगम हेतु नाम, आचार्य जो होता है वो शस्त्र ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आयुर्वेद अमृता नाम, अनिर्वेद यानी अनिर्वेद है कि मन को प्रसन्न रखना, ये जो होता है आरोग्य का लक्षण है। वार्त लक्षणा नाम मतलब आरोग्य का लक्षण है। औषधि योग जो होता है वैद्य गुणा नाम, यानी वैद्य का गुण है कि हमें औषधियों के योग का ज्ञान होना जरूरी है। शास्त्र सहित सतर्क चिकित्सा का साधन है, यानी शास्त्र सहित सतर्क यानी तर्क के सहित अगर शास्त्र ज्ञान है तो वो एक साधन है। संप्रतिपत्ति काल, संप्रतिपत्ति है काल ज्ञान प्रयोजना नाम। अव्यवसाय होता है समय व्यर्थता, यानी कालातिपत्ति हेतु नाम, यानी अव्यवसाय से काल जो है वो, अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी कालातिपत्ति हेतु नाम। अदृष्ट कर्मता, अगर हमने कहीं भी प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहा किया है तो वो निसंशय करा नाम होगा, यानी संशय का कारण होगा। और दृष्ट कर्मता है वो
निसंशय करणाम, यानी अगर हमने प्रैक्टिकल काम किया है तो वो हमें किसी भी संशय से बाहर निकाल सकता है। असमर्थता भय करानाम, अगर हमें लगता है कि अरे यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो वो हमें एक डर का कारण बनता है। सदवचन होता है अनुष्ठीय नाम, यानी सदवचनों का हमेशा पालन करना चाहिए। असदवचन जो होता है सर्व अहिता नाम, यानी असदवचन को हमेशा त्यागना चाहिए, यह अहितकर होते हैं। सर्व संन्यास यानी सभी कामों से दूर रहना सुखों का कारण है, सुखा नाम, सभी सर्व संन्यास सुखा नाम। नीचे एक हम रिव्यू देखते हैं कि औषधि नाम कहाँ कहाँ आया है। तो सोमम औषधि नाम और विज्ञानम औषधि नाम, है ना। सोम भी औषधि नाम है, विज्ञान भी औषधि नाम है। सेकेंड है बस्ती वातहराणाम बस्ती तंत्राणाम, दोनों में आया है। वृश्य क्या है, नक्र रेतो वृष्याणाम, संकल्पो वृष्याणाम। कर्षणीय नाम क्या है, गवेदुकान कर्षणीय नाम, प्रमिताश्न कर्षणीय नाम। कफ पित्त जनना नाम क्या है, शशकुली कफ पित्त जनना नाम है। माश उड़द यानी जो है वो कफ पित्त जनना नाम, और अवी क्षीर जो है भेड़ का दूध भी कफ पित्त जनना नाम है। स्वप्न जनना नाम है माहिष दुग्ध, और पुष्टि पुष्टि स्वप्न जनना नाम। श्रम हराणाम क्या है, तो सुरा श्रम हराणाम, और स्नानम श्रम हराणाम। फिर आता है पथ्य की डेफिनेशन। पथ्य की डेफिनेशन क्या है, पथ्यम पथो अनपेतम यच्च उक्तम मनसा प्रियम यच्च अप्रियम अपथ्यम च नित्यम तत्र लक्ष्येत, यानी जो आहार जो है वो अपकार करने वाला ना हो, यानी हमारा नुकसान करने वाला ना हो, मन को प्रिय हो, उसे पथ्य कहते हैं। और जो अपकार करने वाला हो और मन को अप्रिय हो वो अपथ्य होगा। आसव की बात करें तो आसव नाम असुत्वाद आसव संज्ञा, यहाँ पे आसव की निरुक्ति की गई है ना। ये चक्रपाणी ने इसको और कहा है आसुत्वात संधान स्वरूपत्वात, यानी जहाँ संधान स्वरूप अगर हम आसु क्रिया करते हैं तो वो आसव बनता है। इसकी योनियां 9 है, फल सार मूल पुष्प धान्य त्वक कांड पत्र और शर्करा। आसव योनियां क्या है, तो क्वेश्चन आता है 84 होती हैं। फल की 26, सार 20, मूल 11, पुत्र पुष्प 10, धान्य 6, त्वक 4, कांड 4, पत्र 2 और शर्करा 1 है। धान्य आसव में क्या है, 6 है, तो सुरा सौवीर तुषोदक मैरेयक मेदक और धान्याम्ल। त्वक आसव में 4 है, तिलवक लोद्र एलुआ और सुपारी। ये हमें याद रखना है कौन से में क्या आता है, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कंडासन जो है वो 4 है, कांडासन इक्षु कंडिक्षु इक्षु वाले का और पुंड्रक। पत्र आसव जो है पटोल पत्र ताड़क पत्र। शर्करा आसव में एक ही है, शर्करा आसव। ठीक है, धनव जो प्लांट है वो फलासव और सरासव दोनों में आया है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को पूरा करते हैं।